कुंभ राशि वालों, इस महीने दिखेगा वक्री शनि का दम, क्योंकि शनिदेव कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में वक्री अवस्था में विराजमान है। वक्री अवस्था में शनि का दूसरे भाव में विराजमान होना, ये अपने दम पर में, ये अपने बदौलत आपको क्या क्या फायदा या नुकसान देने की कोशिश करेंगे। आइए इस वीडियो में मैं बताने का आपको प्रयास करता हूं। देवी और सज्जनों, कुंभ राशि की कुंडली में शनिदेव दूसरे भाव में विराजमान है और उनका प्रभाव इस महीने में विशेष रूप से बहुत ही गहरा होने जा रहा है। चूंकि शनि प्रथम और द्वादश भाव के स्वामी होकर के धन भाव यानी कि दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो यह एक प्रकार से आत्म, व्यय और धन का त्रिकोण सक्रिय रूप बन रहा है। हम शनि की स्थितियों और दृष्टियों के आधार पर में कुंभ राशि के जातकों पर विस्तार से क्या प्रभाव पड़ेगा उसको आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आइए मुख्य कारण को समझते हैं। शनिदेव दूसरे भाव में, धन भाव में है। स्वामित्व इनका प्रथम भाव पर में और द्वादश भाव पर में है। प्रथम भाव जो कि स्वयं आप हैं और द्वादश भाव जो कि व्यय, मोक्ष, अस्पताल, विदेश, इन सब चीजों का होता है। दृष्टियां तीसरी इनकी चौथे भाव पर में है, जो सुख का, वाहन का और माता का भाव होता है। सप्तम दृष्टि इनकी अष्टम भाव पर में, यहां पर में है, जो आयु, गुप्त धन, रिस्क, ट्रांसफॉर्मेशन इत्यादि का होता है। और दसम दृष्टि इनकी कुंडली के एकादश भाव पर में है, जो लाभ, इच्छा और बड़े भाई बहन का होता है। इसके क्या प्रभाव होंगे, आइए विस्तार पूर्वक एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। वाणी में गंभीरता और संयम देने का प्रयास करेंगे कर्म फलदाता शनि। द्वितीय भाव वाणी का होता है। शनि की स्थिति आपकी बातचीत में गंभीरता, गहराई और कड़ाई ला सकती है। आप कम बोलेंगे लेकिन अर्थपूर्ण बोलेंगे। वाणी से सम्मान मिलेगा, पर कभी कभी आपकी वाणी कटु भी निकल सकती है, जिससे दूसरों को तकलीफ भी पहुंच सकती है। दूसरी बात, धन संचय में स्थिरता देने का प्रयास करेंगे शनिदेव। आय में एक स्थिर प्रवाह दिखाई देगा। अचानक लाभ तो नहीं, लेकिन मेहनत से नियमित आय बनी रहेगी। निवेश में संयम रखें। पारिवारिक खजाने में वृद्धि के भी योग जो है सो बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तीसरा, पारिवारिक जिम्मेदारियां और बढ़ती हुई प्रतीत हो रही हैं। पारिवारिक मामले, विशेष रूप से बुजुर्गों से जुड़ी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आएंगी। घर के बुजुर्गों की सेवा से आपको पुण्य प्राप्ति का योग ये शनिदेव आपको देंगे। चौथा, मातृपक्ष से दूरी या कुछ चिंताएं बढ़ेंगी। शनि की तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर में है। चौथे भाव पर पड़ने से माता की सेहत पर असर या उनके साथ दूरी बन सकती है। घर के मामलों में ठंडापन या कुछ रुकावट जो है सो देखने को मिल सकती है। पांचवा, वाहन और संपत्ति के मामलों में भी कुछ देरी देखने को मिलेगी। चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि वाहन, प्रॉपर्टी खरीद में रुकावट या विलंब का संकेत देती है। निवेश सोच समझ कर करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। छठा, रहस्य और रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। शनि की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में है, अतः किसी गहरे रहस्य या अचानक घटनाओं से सामना हो सकता है आपका। बीमा, टैक्स या ऋण से जुड़े मामलों में सतर्कता बरतने की आपको विशेष जरूरत है। सातवां,
लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का समय आपको मिल सकता है। यह समय आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर के आएगा। यह समय आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा जो है सो काम करेगा। नौकरी, स्थान परिवर्तन या सोच का पैटर्न जो है आपका, ये बदलने का प्रयास कर सकता है। लाभ के अवसर धीरे धीरे आपको प्राप्त होंगे। दसम दृष्टि एकादश भाव पर में है, अतः लाभ में तो देरी हो सकती है, लेकिन समय के साथ स्थिरता निश्चित तौर पर में आएगी। पुराने प्रयासों का फल आपको निश्चित तौर पर में मिलेगा ही मिलेगा। पुराने मित्र जो है सो आपकी मदद करेंगे। मित्रों या बड़े भाई बहनों से किसी काम में सहयोग या मार्गदर्शन निश्चित तौर पर में मिलेगा। नेटवर्किंग से लाभ निश्चित तौर पर में आपको प्राप्त होगा। 10वां, विदेश संबंधी कार्यों में गति जो है सो पकड़ेगी। विदेश संबंधी कार्यों में आप निश्चित तौर पर में कुछ बढ़िया बड़ा काम करेंगे, क्योंकि शनि द्वादश भाव के स्वामी है। तो विदेश यात्रा, प्रवास या वीजा संबंधी कार्यों में प्रगति हो सकती है। ध्यान दें, यह धीरे धीरे लेकिन फलीभूत निश्चित तौर पर में होगा। मन में अकेलापन या आत्ममंथन की स्थिति जो है सो सामने आ सकती है। शनि लग्नेश होकर द्वितीय भाव में है। इसका मतलब आप स्वयं के विचारों और व्यक्तित्व पर में अधिक ध्यान देंगे। कभी कभी अकेलापन या आत्मनिरीक्षण की भावना प्रबल हो सकती है आपके ऊपर में। 12वां, खर्च पर नियंत्रण जरूर करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। द्वादश भाव के स्वामी का यह गोचर इंगित करता है कि अनावश्यक खर्च पर में अंकुश लगाएं। कहीं कहीं अस्पताल या धार्मिक यात्रा पर भी आपका खर्चा हो सकता है, ऐसा योग बन रहा है। कर्म से पहचान मिलेगी। यह समय कर्म प्रधान है। जितनी निष्ठा और संयम से कार्य करेंगे उतना ही फल मिलेगा। शॉर्टकट से नुकसान का योग है, इसलिए संक्षिप्त रास्ता, शॉर्टकट रास्ता, 2 नंबर का रास्ता नहीं अपनाएं। बोलने से पहले सोचें। शनि की यह स्थिति आपकी वाणी को दूसरे पर असर डालने वाली बना सकती है, लेकिन कभी कभी आपकी सच्चाई लोगों को चुभ सकती है। कभी कभी आपकी सच्चाई लोगों को आपका दुश्मन बना सकती है, इसलिए संयम जरूरी है आपके लिए। आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा। शनि के इस प्रभाव से आप ध्यान, क्योंकि द्वादश भाव के मालिक है ना, आप ध्यान, साधना और शास्त्रों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। आत्मशुद्धि और सेवा का भाव आपके अंदर विशेष तौर पर में जो है इस समय में प्रबल होता हुआ देखने को मिल रहा है। कुछ अगर सावधानियों की बात करूं तो आपको माता जी के सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वाणी में कटुता नहीं आए, ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। पार्टनरशिप, गुप्त लेन देन और टैक्स मामलों में पारदर्शिता बरतनी चाहिए। बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, विशेषतः पिता या दादा तुल्य व्यक्तियों का आशीर्वाद जरूर लें। उपाय की बात करूं तो ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का जरूर जाप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शनिवार को सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएंगे तो इससे भी बढ़िया रहेगा। किसी गरीब को काली वस्तु जैसे कंबल, चप्पल, कुल्हाड़ी, चाकू, छुरी, कुछ भी काटने वाला आप लोहे का दे सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करना भी आपके लिए शुभ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो देवी और सज्जनों, कुंभ राशि वालों के लिए यही थी वक्री शनि का क्या क्या प्रभाव होगा वो हमने बताया, लेकिन मैं बता दूं कि ये एक सामान्य राशिफल है, इसको 100% एक्यूरेट नहीं समझे। 100% एक्यूरेसी के साथ जानकारी के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली और हस्तरेखा की ही जांच करवानी पड़ेगी।
अगर आप अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा की जांच करवाना चाहते हो तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी निश्चित तौर पर में प्राप्त होगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। और अगर आप जितना परिश्रम कर रहे हो आपको परिणाम उतना नहीं मिल रहा है, अर्थात भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, तो भाग्य के मालिक हैं आपके शुक्र। शुक्र का रत्न है व्हाइट सफायर, ओपल, ओपल फायर, स्फटिक। इनमें से कुछ भी आप धारण करें आपके लिए अच्छा रहेगा। सिद्ध किया हुआ हो तो ज्यादा बढ़िया है। और इसे धारण करने से पहले अपनी कुंडली की जांच कर लें कि शुक्र आपके कुंडली के 6ठे, 8वें और 12वें भाव में ना हो, नीच के ना हो, मारक ना हो, तो ही धारण करें। अगर आपको ये रत्न चाहिए या जन्म कुंडली के बारे में जानकारी चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज करके शुल्क जमा करके आप प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे, राम।